नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गेप सामग्री ब्रिज कोर्स कक्षा 8 विषय गणित। देखिए हम इसके अंतर्गत वर्कशीट क्रमांक 37, 38 और 39 पर कार्य करेंगे, जिसमें पेज नंबर दिया है देखिए 39, 40 और 41। तो आइए देखते हैं वर्कशीट क्रमांक 37, 38 और 39 को हम किस तरह पूर्ण कर सकते हैं, आइए समझेंगे। तो देखिए बच्चों, इससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इसी प्रकार के आगे के सभी विषयों के महत्वपूर्ण वीडियो भी आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं वर्कशीट क्रमांक 37। इसमें दिया है तिर्यक छेदी रेखा की पहचान करना। तो आइए जानेंगे हम तिर्यक छेदी रेखा क्या होती है, इसकी पहचान करेंगे। तो देखें और समझें, यहाँ दिया है उदाहरण। देखिए यहाँ पर दो समांतर रेखाएं दी गई हैं P और Q। इसको एक तिर्यक छेदी रेखा L काट रही है। तो देखिए यहाँ दिया है रेखा P और Q को अन्य रेखा L काटती है, अतः L एक तिर्यक छेदी रेखा है। तो देखिए यहाँ पर L क्या है, एक तिर्यक छेदी रेखा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर P और Q क्या है, एक समांतर रेखा है। इन समांतर रेखाओं को यदि कोई रेखा काट रही है तो ये क्या होगी, तिर्यक छेदी रेखा होगी। ठीक है, जैसे इसमें अभ्यास प्रश्न दिए, निम्न आकृति में तिर्यक छेदी रेखा पहचान कर उसका नाम लिखें। तो देखिए यहाँ पर तिर्यक छेदी रेखा, कोई भी दो रेखाओं को यदि कोई तीसरी रेखा अगर क्रॉस करती है या काटती है तो वह रेखा क्या होगी, तीसरी रेखा तिर्यक छेदी रेखा होगी। जैसे देखिए ये रेखा A और B को एक रेखा क्रॉस कर रही है, काट रही है, तो यह तिर्यक छेदी रेखा C है। इसी प्रकार से देखिए E और F दो रेखाओं को यह G रेखा काट रही है, तो तिर्यक छेदी रेखा क्या कहलाएगी, G कहलाएगी। इसी प्रकार से देखिए P और Q को कौन सी रेखा काट रही है, R काट रही है, तो तिर्यक छेदी रेखा R होगी। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर तीन रेखाएं हैं X, Y और Z, इनको P रेखा काट रही है, P रेखा काट रही है, तो ये तिर्यक छेदी रेखा P होगी। और इसी प्रकार से देखिए H और I को J रेखा क्रॉस कर रही है, काट रही है, तो तिर्यक छेदी रेखा क्या होगी, J होगी। और इसी प्रकार से देखिए S और Q को यह R तिर्यक छेदी रेखा काट रही है, तो तिर्यक छेदी रेखा क्या होगी, R होगी। तो इस प्रकार से आप देखिए यहाँ पर इन चित्रों को देखकर, इन आकृतियों को देखकर आप यहाँ पर तिर्यक छेदी रेखा बता सकते हैं, इनकी पहचान कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमें जानना है कि तिर्यक छेदी रेखा क्या होती हैं, कि जब दो या किसी अन्य रेखाओं को कोई तीसरी रेखा काटती है या अन्य रेखा काटती है तो वह रेखा तिर्यक छेदी रेखा कहलाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर वर्कशीट क्रमांक 37 को पूर्ण कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से हम वर्कशीट क्रमांक 38 को हम देखेंगे और इसे समझेंगे। देखिए यहाँ दिया है वर्कशीट क्रमांक 38 दिया है। इसमें समांतर रेखाएं एवं तिर्यक छेदी रेखाओं से बने कोणों की पहचान। देखिए समांतर रेखाओं और तिर्यक छेदी रेखाओं से बने कोण की पहचान हम समझेंगे। यहाँ दिया है, देखें और समझें। उदाहरण स्वरूप बताया गया, देखिए यहाँ पर समांतर रेखा है, इसको एक तिर्यक छेदी रेखा काट रही है, देखिए N। अब इसमें बने जो कोण हैं इनकी हम पहचान करेंगे। देखिए यहाँ पर कोण बने हुए हैं, देखिए यहाँ दिया है निर्देश, रेखा L और M समांतर रेखा है तथा रेखा N एक तिर्यक छेदी रेखा है। इस प्रकार बनने वाले कोणों के विशिष्ट नाम निम्नलिखित हैं। देखिए इस पर बनने वाले कोणों के नाम इस प्रकार से दिए हैं। देखिए अंतःकोण, कोण A, कोण C, कोण E और कोण H। देखिए कोण A, कोण C, कोण E और कोण H, ये क्या है, अंतःकोण है। देखिए कोण B और कोण C, और इसी प्रकार से देखिए कोण H और कोण E, ये क्या कहलाएंगे, अंतःकोण कहलाएंगे। इसी प्रकार से देखिए बाह्य कोण कौन कौन से हैं, कोण A, कोण D, देखिए कोण A, कोण D और इसी प्रकार से कोण G और कोण F। ठीक है, ये बाह्य कोण है। और इसी प्रकार से देखिए संगत कोणों के युग्म कौन कौन से हैं, कोण A और कोण E, देखिए कोण A और कोण E, ये संगत कोण है। इसी प्रकार से देखिए कोण D और कोण H आ जाएगा। ठीक है, देखिए कोण D और कोण H। इसी प्रकार से कोण B और कोण F और कोण C और कोण G, देखिए कोण C और कोण G, ये क्या है, संगत कोणों के युग्म है। तो इस प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ दिया है समांतर रेखा के लिए प्रतिबंध, देखिए कोण A बराबर कोण E। देखिए यहाँ जो कोण A है ये बराबर होगा कोण E के, तो इस प्रकार से, क्योंकि समांतर रेखा पर बने कोण है। इसी प्रकार से देखिए कोण B बराबर कोण F, कोण D बराबर कोण H और कोण C बराबर कोण G। ठीक है, तो इस प्रकार से समांतर रेखा के लिए प्रतिबंध भी हम जान सकते हैं। इसी प्रकार से दिया है एकांतर अंतः कोणों के युग्म। देखिए कोण B और कोण H, देखिए यहाँ लिखेंगे कोण B
और कोण H, ये कोण और ये कोण, ये एकांतर अंतः कोण है। और इसी प्रकार से कोण C और कोण E, देखिए कोण C और कोण E ये भी क्या है, एकांतर अंतः कोणों के युग्म हैं। देखिए, और इसमें दिया है कोण B बराबर कोण H और कोण C बराबर कोण E। देखिए कोण B बराबर कोण B बराबर कोण H और कोण C बराबर कोण E। देखिए इस प्रकार से C बराबर E, तो इस प्रकार से इसे हम समझ लेंगे। इसी प्रकार से दिया है एक ही और के अंतः कोणों के युग्म। देखिए एक ही और के अंतः कोण कौन कौन से हैं, कोण B और कोण E। देखिए कोण B और कोण E, कोण B और कोण E एक ही और के अंतः कोण है। देखिए एक ही और बने। इसी प्रकार से कोण C और कोण H होगा, ठीक है, ये अंतः कोण है। तो इस प्रकार से यहाँ देखिए आप जान सकते हैं कोण C और कोण H। और देखिए यहाँ दिया समांतर रेखा के लिए प्रतिबंध क्या है, कोण B धन कोण E बराबर 180 अंश। देखिए अंतः कोण है कोण B और कोण E, कोण B और कोण E इनकी माप क्या होगी, 180 अंश होगी। इसी प्रकार से देखिए कोण C और कोण H, कोण C और कोण H ये भी अंतः कोण है, तो इनकी माप क्या होगी, 180 अंश होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे समझ सकते हैं। और यहाँ हम समांतर रेखाएं एवं तिर्यक छेदी रेखा से बने कोणों की पहचान भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस सारणी को आपको अच्छे से अध्ययन करना है, समझना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इस वर्कशीट को बहुत ही सरल तरीके से पूर्ण कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से हम अगली वर्कशीट देखते हैं, वर्कशीट क्रमांक 39। देखिए बच्चों इसमें दिया है समांतर रेखाओं की जांच। देखिए समांतर रेखाओं की जांच करेंगे। समांतर रेखाएं देखिए यदि दोनों रेखाएं एक दूसरे के एक साथ सिद्ध में हैं तो ये रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाएंगी। जैसे देखिए संगत कोण युग्म के आधार पर, देखिए यहाँ संगत कोण बराबर हैं, अतः रेखा P और Q समांतर होंगे। देखिए संगत कोण यहाँ बराबर हैं, देखिए 70 अंश यहाँ भी है, यहाँ भी 70 अंश है, तो ये रेखाएं क्या होंगी, P और Q समांतर रेखाएं होंगी। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर जो संगत कोण है ये बराबर नहीं है, देखिए तो ये रेखाएं क्या होंगी, समांतर नहीं होंगी। देखिए यहाँ दिया है। और इसी प्रकार से देखिए अब हम अभ्यास समझते हैं, निम्न आकृति में समांतर रेखाओं को पहचानें। देखिए अब यहाँ पर हम देखेंगे इनके जो संगत कोण हैं, देखिए यहाँ पर 120 अंश और 120 अंश ये संगत कोण है, ये दोनों क्या है, बराबर हैं, तो ये रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। ठीक है, और इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर देखेंगे यहाँ संगत कोण 80 अंश का है और एक 70 अंश का है, बराबर नहीं है, तो ये रेखा क्या होगी, समांतर नहीं होंगी। इसी प्रकार से देखेंगे यहाँ पर जो संगत कोण है 90-90 अंश के हैं, तो ये रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर समांतर है लिख देंगे। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर भी ये संगत कोण 110 अंश के बने हुए हैं, तो ये रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। और इसमें देखेंगे यहाँ पर भी संगत कोण 80 अंश के हैं, तो ये x और y भी क्या होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। और इसी प्रकार से देखेंगे यहाँ पर संगत कोण 40 अंश का है और 30 अंश का है, तो P और Q समांतर रेखा नहीं होगी। तो हम इस प्रकार से यहाँ पर लिख देंगे कि समांतर नहीं है, समांतर हैं, और हम रेखाओं के नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से देखेंगे हम यहाँ बहुत ही सरल तरीके से हम संगत कोण के आधार पर रेखाओं के समांतर रेखाओं की जांच हम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए बहुत ही सरल वर्कशीट है, इस वर्कशीट को आप इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आशा है कि आपको इसके अंतर्गत वर्कशीट क्रमांक 37, 38 और 39 बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।